प्राप्त नहीं होती, लेकिन अधिनियम के पास में शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब आप एक कुछ कंडीशन पर विचार करिए कि अब राष्ट्रपति साहब तो उसको किसी और को सौंप नहीं सकते थे, लेकिन राज्यपाल से बड़ी सत्ता तो इस देश में मौजूद है, राष्ट्रपति। तो कई बार क्या होते हैं, किसी किसी बिल को, जो बिल पेश हुआ है, अधिनियम पेश हुआ है, इसको वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए उस शक्ति को कहा जाता है राज्यपाल की स्वयं विवेकाधिकार शक्ति। कैसी शक्ति? उसकी स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति है। तो वो भी कहीं नोट कर लेना किनारे पर, ठीक है। क्या मैंने कहा आपसे? नोट बना के लिखना है इस बात को। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, जो उसके खुद के विवेक पर निर्भर करती हैं, विवेकाधीन शक्ति, इसको डिक्शनरी पावर्स बोलते हैं। विवेकाधीन शक्तियां, ऐसे लिख लो शक्ति की जगह, क्योंकि एक से ज्यादा हैं। क्या बोलेंगे? क्या है? देखो, इन शक्तियों में जो पहली शक्ति आती है, पहली शक्ति आपकी आती है कि एक तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेगा। बताओ किस आर्टिकल से लगता है राष्ट्रपति शासन? भाई राष्ट्रपति शासन ये खुद थोड़ी लगा देंगे, राष्ट्रपति लगाएंगे ना, राज्यपाल तो लगा नहीं सकता। लेकिन भेजता कौन है कि भाई यहाँ पे क्या है, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया। मैंने बताया तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। आर्टिकल 356 बहुत ठीक आंसर है। जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 से लगता है। राष्ट्रपति शासन के लिए जितने भी साथियों ने 352 लिखा है, बेटा पढ़ लो, अभी भी समय है, नहीं तो फिर आओगे उनके चक्कर में, है ना, और फिर पता नहीं क्या होगा उनके चक्कर में आके। अभी समय है, पढ़ लो। राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करना आज इसको जा करके, जिसको नहीं पता है। ये किस में है? आर्टिकल 356 से लगता है, तो यही रिपोर्ट भेजते हैं उसके लिए। तो इनकी विवेकाधिकार शक्ति है, किसी से इसके लिए विचार विमर्श नहीं करते हैं, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है कि सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं। अब उसके लिए मंत्रिपरिषद से थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि भाई, और मान के चलो मंत्रिपरिषद काहे को मानेगी इस बात को कि भाई हमारा शासन ठीक नहीं चल रहा है या संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना। कुछ विधेयकों को कुछ विधेयकों को कुछ विधेयकों को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना। राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना, संरक्षित करना। वो बोलेंगे ये राष्ट्रपति की परमिशन से ही बनेंगे। क्या बोलेंगे? रिजर्व कर देता है उनको, यानी कि रिजर्विंग। जैसे मान के चलो उसके पास पहुंचा कोई बिल स्वीकृति के लिए, तो वो किसको बोल देंगे? रिजर्व कर देंगे उसको, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहब देंगे इस। तो ये ऐसी जो विवेकाधीन शक्ति हैं, आपने देखा होगा, क्या राष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी विवेकाधीन शक्ति? आप कहेंगे नहीं, हमारे देश में राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं डिक्शनरी पावर्स, सिर्फ राज्यपाल को दी गई हैं। ये मतलब विशेष बनाती है राज्यपाल को, और भी विशेष बनाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी समझ में नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इस बात में? क्या बात हमने बोली? सबसे पहले तो मैंने 89 रूल समझाया आपको। 89 रूल आप समझ गए होंगे, इससे कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। इसको आप देख सकते हैं कि भैया केंद्र में और राज्य की जो व्यवस्था है उसमें 89 अनुच्छेद का अंतर है। 89 जोड़ दो, क्योंकि जनरली आर्टिकल सबको पता होते हैं। मैं कहता हूँ ना, आर्टिकल्स पढ़ लो, आपको आगे कॉमन हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बाद में हमने बताया, आज हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका में महाधिवक्ता किसकी तरह काम करेगा? एजीआई की तरह काम करेगा, आर्टिकल 76 की तरह। तो जो आर्टिकल 76 में जहाँ पर आपका आ रहा हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पे आ जाएगा हाई कोर्ट आ जाएगा। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट आ जाएगा। ओके, मंत्रिपरिषद में ये हम कल जिक्र ही करेंगे आपसे सारी चीज़ों का। ओके, राज्यपाल होगा एक 153 में, यहाँ से रिवाइज करा देते हैं। एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल एक से, आप बोलो हाँ या ना में, राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का हो सकता है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा का हो जाएगा तो वेतन कौन देगा?
तो उसको राष्ट्रपति साहब बताएंगे कौन कितना प्रतिशत वेतन देगा। जनरली इसका जो सैलरी है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, तो वो आपका संसद द्वारा तय होगा। कार्यपालिका की शक्ति इसके पास में है, हाँ जी, राज्य में जो भी नियुक्तियां होंगी, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपके उप कुलाधिपति की नियुक्ति हो, तो उन सबको कौन करेगा, यह सारे कार्य जो हुए जाएंगे किसके नाम से हुए माने जाएंगे, इसी को बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति, तो वो राज्यपाल के नाम से हुए माने जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। नियुक्ति के लिए कोई ऐसा खास पैमाना था, आप कहेंगे नहीं, बस उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस राज्य से उसका संबंध ना हो, उस राज्य की राजनीति से वो जुड़ा हुआ ना हो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और ये क्या कर देते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर देते हैं। पदावधि 5 वर्ष की होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी योग्यता। क्या बोलेंगे भैया, भारत में क्या हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उसकी कम से कम आयु हो। शर्तें मैं आपको बता चुका, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बाकी तो जनरली तो सबके लिए लागू है कि दिवालिया ना हो और पागल ना हो, है ना। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ये ना सोच लो कि कभी यहाँ पर मैंने आपको शर्त नहीं लिखाई तो आप ये सोच लो अनसाउंड माइंड को क्या राज्यपाल बना सकते हैं, तो इतना बुद्धू बच्चा नहीं बन जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी। आर्टिकल 160 में मैंने आपको बता दिया, रिक्ति बता दी कि भाई इनकी जगह कौन अधिकार लेंगे। क्षमादान, शक्ति का विस्तार मैं आपको बता ही चुका, शक्ति का विस्तार कुछ नहीं होता, देखो शक्ति के विस्तार को समझ लो, इसमें सिर्फ इतना ही शब्द याद रखना है। देखो राज्य सरकार के पास कुछ, राज्य सरकार किन पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम आपका सूचियों का बंटवारा पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं राज्य सूची पर कानून को राज्य सरकार क्या संघ सूची पर कानून बना सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर आपका कोई भी लॉ बना सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं बना सकती भैया। यानी कि आर्टिकल 62 100 बात कह रहा है इसका शक्ति का विस्तार। तो ये शक्ति कहाँ तक है, वो ये बात बता रहा है कि राज्यपाल की भी शक्ति वहीं तक है जितनी शक्ति राज्य के पास है कानून बनाने के लिए। इससे ज़्यादा पर वो भी कानून फिर नहीं बना सकता। मान के चलो उसे अध्यादेश जारी करना है, अध्यादेश जारी करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर देगा, वो शक्ति राष्ट्रपति के पास रहेगी। तो इसमें से अगर आप घटाएं 89, इसमें से 89 माइनस कर दो, 89 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो फटाफट से, सारे लोग बताएं कितना बच जाएगा यहाँ पर, 15 में से 8 गए आपका, बोलो भैया फटाफट से, 73 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 73 आएगा। तो ये यानी कि 73 में फिर क्या बताया गया होगा, तो वहां पर बताया गया होगा कि भाई उन विषयों पर ही कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं जिनका अधिकार किसके पास में है, संघ के पास में है। यहाँ पर वो राज्य की बात की, थम्स अप करके बताएं मुझे, क्लियर है ये बात। तो ये इतने डिफरेंस तो आप भी करने सीखें कॉमन से, हर चीज़ को मतलब रटना नहीं है आपको कि भैया नहीं मैं तो रटे रटाए तोते की तरह काम करूंगा, उतना नहीं बनना है। थोड़ा सा मतलब अपनी इंसाइट डेवलप करनी है, एक अच्छे स्टूडेंट की इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। तो हमने आज राज्यपाल को पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, और अभी बोल दिया करो, कम से कम इतना तो बोला करो, हाँ जी बहुत शांति से पढ़ा और बहुत मज़ा आया। एग्ज़ाम कोई भी दे देना भाई, ठीक है, मुझ पर वैसे वो नहीं आती, मैं आपको हर रोज़ ये बताऊं कि नहीं ये कर देंगे हम, चमत्कार कर देंगे, धरती की गति हम बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विशेष बच्चे होते हैं वो अपनी मेहनत से अच्छा एक रिजल्ट बना लेते हैं, बाकी कोई ऐसे बड़े चमत्कार नहीं होते हैं। ठीक है, वो मुझसे नहीं भी पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे तब भी रिजल्ट बनेगा अच्छे बच्चे का, तो हमेशा बनता है ना उसका, तो सब जगह से बनेगा, अच्छी जगह से पढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, खराब जगह से पढ़ लेते हैं, नहीं बना पाते रिजल्ट। सारा बात तो यही है ना कि एक सही चीज़ों का आपका एक पहले तो मेल हो, और तभी तो सही परिणाम आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे फिर सही परिणाम। किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, हाँ जी 7वें से नियुक्त किया जा सकता है। बताइए जी, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी शक्ति किस में नियुक्त होगी, केंद्र की राष्ट्रपति में, राज्य की राज्यपाल में नियुक्त होगी, निहित होगी। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है, उसको साथ ही जो डिक्शनरी पावर दी गई है, बताओ डिस्क्रिट पावर दी गई है वो क्या है। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, हाँ जी दी गई है। मंत्रियों की नियुक्ति, क्या उसकी ये विवेकाधीन शक्ति है, नहीं भैया, क्या बोलेंगे, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के विचारत राज्यमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक को संरक्षित करना, हाँ कर सकता है। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, देखो नियम तो बना सकता है वो, नियम तो बना सकता है, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, ये उसके स्वयं के विवेक पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसको मंत्रिमंडल से परामर्श करना पड़ेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो सीएम से परामर्श करेगा। ठीक है, स्वयं विवेकाधीन नहीं है, खुद के विवेक की नहीं है वो। ठीक है, अन्य व्यक्तियों से उसके लिए राज्य संचालन के लिए कोई नियम बना रहा तो सीएम से डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, यही पूछा ना कौन सी सही है, हाँ विवेकाधीन शक्ति है, 1 और 3 हो जाएगा।
बोले जी फटाफट से। CDS का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। क्षमादान, प्रतिकार, राहत या दंड में छूट प्रदान करने की शक्ति उसको है? हाँ जी है। वो विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग करने की शक्ति, ठीक है, और ये है उसका पास, बिल्कुल है। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करेगा? भाई हमने कहा कि केंद्र में ये किसकी जैसी व्यवस्था है, महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर कौन करेंगे? ये करेंगे। लेकिन कहीं भी साथी जो राजनयिक शक्तियों का जिक्र है वो नहीं आता है राष्ट्र किसके बारे में? आपका राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में, ठीक है। बहुत बढ़िया। समन बोल रखा है उसने, प्रोरोगेशन बोल रखा है, और डिसॉल्व, डिसॉल्व तो कर सकता है, ठीक है, बुला भी सकता है। स्थगित करने का अधिकार, देखो ये शब्द थोड़े स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया ना स्थगित। अच्छा प्रोरोगेशन लिख रखा है उसने, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है ना वो, तो इसलिए इंग्लिश वाले को देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की सभी कार्यवाहियों को किसके नाम पर लिया जाना व्यक्त किया जाएगा? जितनी भी कार्यवाही होंगी सब किसके नाम पर होंगी? साथ ही आपका राज्यपाल के नाम पर होंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं जी भैया क्या बोलेंगे? अभी पूछा गया तमिलनाडु PSC में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? हाँ जी। वह केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति हैं, ही इज द नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल, वही केंद्र सरकार उनको क्या बोलती है, नामांकित करती है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। बोले भाई फटाफट से। संविधान का मसौदा राज्यपाल के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रदान कहीं पर चुनाव की बात की गई है? इसके लिए नहीं। संविधान ने राज्यसभा राज्यपाल की अप्रत्यक्ष नियुक्ति का विकल्प चुना है? हाँ जी, नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है। 1 2 4 सही है, क्या होंगे? 1 2 4 सही होंगे, 1 2 4 होंगे। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यह एक वैवेक शक्ति है, ये डिक्शनरी पावर है क्या? विवेक की शक्ति है क्या ये? भैया बताओ फटाफट से। अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेक की शक्ति है क्या? नहीं भैया, विवेक की शक्ति नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे? आपका जब सत्र ना चल रहे हों तब वो अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन विवेक की शक्ति क्या बताई है मैंने? दो, उसकी खुद की दो हैं कि एक तो राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, और दूसरी शक्ति क्या बताई है मैंने आपको? राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेंगे, और दूसरी शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर रहे हैं, है ना। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। गलत बात है, बिल्कुल सक्षम है। आज अध्यादेश जारी करेंगे, कल वापस ले लेंगे। मैं हमेशा से बताता हूँ, राष्ट्रपति जारी करेंगे तुरंत वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहते हैं, या उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर चुने जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के इच्छानुसार होंगे, कार्यकारी शक्ति इसी में निहित होगी, 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो कौन सा सही होगा आपका? 2 3 4 सही होंगे, 2 3 4 सही होंगे। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं आपका होमवर्क। उम्मीद करूंगा आप आंसर देंगे, और कल फिर हम स्टेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप है ना कि तेरी मोहब्बत मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, कि तेरी मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, बार बार ठुकराया तुमने मुझे, बेशरम हम भी फिर भी तेरे दीवाने हैं, बेशरम हम फिर भी तेरे दीवाने हैं। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।